हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आगे की क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। देखिए, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कार्य शुरू करने से पहले प्लानिंग करते हैं। ना तो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ना तो स्टाफिंग करेंगे, ना तो मोटिवेटिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे, तब उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे क्या काम करना है। नेक्स्ट आपका हो गया VGF क्या होता है। तो दोस्तों, VGF, इसमें कई तरीके के ऑप्शन होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। विलेज गैप फंड भी हो सकता है, विकास ग्रामीण फंड भी हो सकता है, वायबिलिटी गैप फंड एंड विद्युत ग्रामीण फंड। तो VGF का जो सही है फुल फॉर्म वो आपका यही होगा, वायबिलिटी गैप फंड। बकरी पालन किस में आता है। तो दोस्तों, ये नॉन फॉर्म लाइवलीहुड में आता है। NRETP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, आपका NRETP का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, आपका हो गया NRETP के तहत कितने जनपदों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, 17 जनपदों को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, NRETP के तहत कितने जनपद, 17। ये क्वेश्चन रिपीट है। अब नेक्स्ट आपका ये आ गया मैथ्स का। तो जब आप 11 से भाज्य संख्या कौन सी, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, तो इनमें से कोई नहीं है। इन तीनों को आप उसको जो होता है आपका भाग करके डिवाइड करके देखिएगा, तो आपका राइट आंसर ये होगा 179212। ये आपके 11 से भाग दे सकते हैं। 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप इनसे छोटी संख्या भी बनाइए, बड़ी संख्या भी बनाइए, फिर देखिए मैच करके, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 54972 होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों, 6 अंकों की जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है वो हो जाएगी आपकी 999999, 6 टाइम 9। ये आपकी 6 संख्या की बड़ी संख्या। फिर आपका नेक्स्ट ये है 66 × 66 -5, आंसर क्या होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये 4484। नेक्स्ट आपका ऐसा ही है 42/42/42, आंसर क्या होगा। तब 42 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा। चौवालीस 502 × 5 - 6, कितना आंसर होगा। 12,000 को 6 लोगों में बांटने पर कितनी धनराशि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। 2000 रुपये। ये तो सब समझ में आ रहा है। 6,000 बांटना ही तो विभाजित कर दीजिए, 2-2 हज़ार रुपये 6 लोगों को बन जाएंगे, तो बहुत आसान है। पर कई बार होता है आंसर सामने होता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, फिर भी समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता, दिमाग ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। 15,000 में से 4,000 घटाकर उसको 11 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 1100 रुपये। जो उसमें से घटाएंगे आप तो 1100 ही होगा। 15,000 से 4,000। फिर आप 11 लोगों में बांटेंगे भी तो। चलिए नेक्स्ट आपका है 52,000 में से 7,000 घटाकर पर उसमें 5,000 की राशि जोड़कर उसको 20 व्यक्तियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 2500। एक गांव में 5 महिलाएं मजदूरी का काम करते हैं। उनमें हर महीने 5,000 मानदेय प्राप्त होने का वादा किया गया, किंतु फंड न होने की दशा में उन्हें उनके मानदेय से 250 कम करके दिया जाने लगा। अब उन महिलाओं को कितना मानदेय मिलेगा। 4,750 रुपये। यदि हम
5,000 में से 4,000 घटाकर उसमें 550 जोड़कर 2 से गुणा करें तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी? 3100 रुपये। इसी तरीके से आपका अगला आंसर है, ये भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक गांव में महिलाएं मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चलाती हैं, किंतु ग्राम प्रधान उनको उनकी निश्चित धनराशि नहीं देता है, जो कि 5500 प्रत्येक महिला है। वह उनकी मानदेय में से 2500 रुपये घटा कर देने लगता है, किंतु महिलाएं यह स्वीकार नहीं करती हैं। तब उसमें 1350 की राशि जोड़कर उन्हें देता है। अब प्रत्येक महिला को कितना धनराशि प्राप्त होती है? 4350 रुपये। एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर हैं, प्रत्येक क्लस्टर में 45,000 की धनराशि आती है। यदि एक क्लस्टर में 2500 की धनराशि खर्च कर दी गई है एवं शेष राशि का आधा पैसा अलमारी खरीदने में लगा दिया गया, तो उस क्लस्टर में अब शेष धनराशि कितनी बचेगी? 1000। तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट आपका ब्लॉक का BMM एक महिला को उसका मानदेय जो कि 6,000 है उसमें से 850 काट कर देता है, किंतु महिला वह स्वीकार नहीं करती, इसलिए वह उसमें 450 और जोड़ कर देती है। तो अब उस महिला को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? 5600 रुपये। दोस्तों ये पहले जो मैंने प्रधान वाला क्वेश्चन करा कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंकों का डिफरेंस है। वो आप फिर से एक क्वेश्चन 2 बार है, अलग अलग तरीके से है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। जिन्हें मैथ्स नहीं आती है दोस्तों, मैं फिर से कहूँगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके भी वीडियो बना दूँगी। 1911 में 8,307 जोड़े और फिर 3,423 घटाकर 9 सदस्यों में बांटने पर प्रति सदस्य कितना रुपया मिलेगा? 755। 2,71,39,533 रुपये 55 पैसे को अंकों में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे दोस्तों, अंकों में लिखना है। ये अमाउंट आपका हो जाएगा, कितना लिखा है? 2 करोड़ 71 लाख और आपका कितना हो गया? 39,533 रुपये 55 पैसे। फिर ये आपका है 9670,900 रुपये को 17 लोगों में बराबर बांटे। तो बांटेंगे तो कैसे? इसको डिवाइड करेंगे तभी बढ़ पाएगा। राइट आंसर है सी। MCP क्या है? माइक्रो क्रेडिट प्लान। MCP का पूरा नाम भी यही है, MCP की फुल फॉर्म भी है माइक्रो क्रेडिट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका मैथ्स का है। 5 लाख में से 55,000 घटाकर उसमें 44,000 जोड़कर 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 97,8,000। DNRLM का नाम कब संज्ञान में आया? नवंबर 2015 में नाम इसका संज्ञान में आया था। UPSRLM क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। एक ICRP की टीम में जो फील्ड में SHG बनाने जाती हैं उसमें कितने SM और कितने BK होते हैं? जी दोस्तों 3 SM एंड 2 BK होते हैं इसमें। SHG फॉर्मेशन SHG होना चाहिए, SSG लिखा है। फॉर्मेशन की ड्राइव एक ब्लॉक में कितने दिन तक चलती है? 45 दिनों तक दोस्तों। CCL का फुल फॉर्म क्रेडिट कैश लिमिट। कई बार आप लोग कैश क्रेडिट लिमिट लिख देते, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका क्रेडिट कैश लिमिट होता है। MKSP क्या होता है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसका पूरा नाम है MKSP। नेक्स्ट आपका फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। एक गांव में महिलाएं मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चलाती हैं, किंतु ग्राम प्रधान उनको उनकी पूरी तनख्वाह नहीं देता है। ये फिर भी उसी तरीके का क्वेश्चन दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ये वाला भी करा देती हूँ। एक CLF की स्टार्टअप फंड की धनराशि कितनी होती? तो दोस्तों CLF की स्टार्टअप फंड धनराशि होती है 3,50,000।
एसएचजी कितना पुराना होना चाहिए ताकि उसे वीओ में शामिल किया जा सके? तो दोस्तों 4 मंथ पुराना तो होना चाहिए। एक सीएलएफ में कम से कम कितने वीओ होने चाहिए? तो 5 वीओ होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, हमारे चैनल को परिवार बन गया, हमारा यूट्यूब फैमिली बन गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।